हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारे डीपीएससी के फर्स्ट ईयर की, और जिसका आज का जो हमारा सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की यूनिट 3, जिसमें आज हम अपने वेस्टर्न फिलोसोफर्स का पहला जो फिलोसोफर है जेम्स जेड रूसो, उनको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे इस यूनिट के सारे इंडियन फिलोसोफर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। चैनल पे वीडियो डली हुई है, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डीपीएससी एनटीटी करके प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स की मैंने अपलोड कर दी हैं, जैसे यूसीसी की हो गई और हेल्थ की हो गई और ईसीसी की, तीनों की यूनिट 1 चैनल पे डली हुई है। जिसने अभी तक वो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। और यस, अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी जितनी भी अपडेट होती हैं, जिस भी फील्ड से रिलेटेड होती हैं, वो आपको मिल जाए और आप लेट ना हो किसी भी चीज़ में। तो हमारा जो आज का पहला फिलोसोफर है वो है जेम्स जेड रूसो। इनके बारे में आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे, क्या इन्होंने करा एजुकेशन की फील्ड में, इनकी क्या फिलॉसफी थी, क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या रोल ऑफ टीचर्स इन्होंने बताए थे, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जेम्स जेड रूसो जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो होता 28 जैन 1712 को, 28 जून 1712 को इनका जो जन्म हुआ था। इनकी लाइन है एक, एवरीथिंग इज गुड as it comes from the hands of the author of nature, but everything degenerates in the hands of man। मतलब जब भी नेचर के हाथों में कोई चीज़ होती है तो वो बहुत अच्छी होती है, अपने हिसाब से नेचर उसे बहुत अच्छा बनाता है, बट जैसे ही चीज़ इंसान के हाथ में आती है, ह्यूमन बीइंग के हाथ में आती है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। उस चीज़ की वैल्यू जो है हम लोग बेकार कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं। तो इनकी जो मदर थी वो इनके बर्थ के बाद उनकी डेथ हो गई थी, और इनके फादर जो थे एक पुअर वॉच मेकर थे और जो डांस मास्टर थे। और इनकी जो स्टेप मदर थी वो इनको इतना प्यार नहीं करती थी, वो मतलब वही सौतेला व्यवहार इनके साथ करती थी। तो इनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता था, बहुत सारे कठिनाइयों का, प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ा था अपने बचपन में। तो अब इनकी फ़िलॉसफी देखते हैं हम। इनकी फ़िलॉसफी में इन्होंने क्या कहा, एक तो ये नेचुरलिस्ट थे, नेचर से पढ़ाने में यकीन रखते थे बच्चों को, क्योंकि इनके हिसाब से नेचर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर चाइल्ड। नेचर जो है सबसे अच्छा टीचर था चाइल्ड के लिए। लिव द चाइल्ड अलोन, लिव द चाइल्ड अलोन का मतलब ये नहीं है बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ना है बट उसको कुछ सीखने के लिए छोड़ना है, कि वो कुछ ना कुछ सीखे जो भी वो कर रहा है, एक्सपीरियंस ले, अच्छा बुरा जैसा भी होगा उससे वो सीखेगा। एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं ना। और ये अगेंस्ट थे सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप्स से सोसाइटी के, जो भी सोशल और पॉलिटिकल सेटअप्स थे सोसाइटी में, जैसे कास्ट डिवीजन हो गया, पॉलिटिकल में ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था रिलीजन की, इस रिलीजन का बंदा इसी ग्रुप पॉलिटिशियन को वोट देगा, या जो आज भी है, इन सब चीज़ों के बहुत अगेंस्ट है। नेचुरल मैन रेदर देन सिविलाइज, मतलब इनको चाहिए था इंसान जो हो वो नेचुरल होना चाहिए, सिविलाइज्ड मतलब नेचुरली होना चाहिए, कि वो नकलीपन नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। इन्होंने 3 और चीज़ें बोली, नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन और नेचुरल सिविलाइजेशन। अब इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, कि इन तीनों का मतलब क्या है। नेचुरल स्टेट मीन्स दैट सिंपल फ्रेमिंग कम्युनिटी और स्टेट विदाउट ईविल्स, करप्शन एंड सोशल क्लासेस। मतलब कोई भी ईविल नहीं होना चाहिए सोसाइटी में करप्शन नहीं होना चाहिए और सोशल क्लासेस नहीं होनी चाहिए, कि आपने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा अपर क्लास लोअर क्लास वगैरह में, ये सब नहीं होना चाहिए। अब नेचुरल मैन क्या होता है? नेचुरल मैन मीन्स मैन इज गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय लॉज ऑफ हिज ओन नेचर रेदर देन द सोशल इंस्टीट्यूशंस। मतलब उसका जो खुद का नेचर है या खुद का उसका जो कोर वैल्यूज़ हैं वो उस हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करे या गवर्न करे, ना कि सोशल इंस्टीट्यूशंस उसे क्या कहते हैं करने की। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचुरल सिविलाइजेशन। नेचुरल सिविलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल सराउंडिंग एंड बैरियर्स दैट पॉल्यूटेड द गुडनेस ऑफ द नेचर। मतलब जो सिविलाइजेशन होती है वो नेचुरल होनी चाहिए, ताकि जो आपके आस आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए, जो बैरियर्स हैं वो पॉल्यूट कर देंगे नेचर की गुडनेस को, नेचर की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ख़राब कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू जेम्स जेड रूसो, नेचर फार फ्रॉम क्राउड, अकॉर्डिंग टू नेचर, हाँ, इसका मतलब ये है इस पॉइंट का कि बच्चे को जो है नेचर के साथ पढ़ाना है, उसको क्राउड से दूर ले जाना है। जैसे भेड़ चाल हम लोग बोलते हैं ना, कि भेड़ चाल में बच्चे को नहीं सिखानी है कुछ भी चीज़, कि ये ऐसे कर रहा है तो तुम भी ऐसे करोगे, नहीं, बच्चे को नेचर से सब पढ़ाना है और क्राउड से उसे दूर रखना है। ये जो थे बिलीव करते थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी में। ये तो हमें ऊपर देखकर भी समझ आ ही गया है कि ये इक्वालिटी में तो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, लिबर्टी में भी करते थे और फ्रेटर्निटी में भी करते थे। अब इनके प्रिंसिपल्स क्या थे? इनके ये जो पहला प्रिंसिपल था, लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, कि बच्चे को एक्सपीरियंसेस से ही पढ़ाना है, उसको अपने रियल एक्सपीरियंसेस खुद लेने हैं, उसको थाली में परोसा हुआ कुछ भी नहीं देना है।
फॉलो नेचर, नेचर जो है, नेचर को फॉलो करना है, जैसे जैसे नेचर हमें टीच करता है उस हिसाब से हमें अपने आप को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है। चाइल्ड ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ पोजीशन, चाइल्ड होना चाहिए, मतलब बेसिकली है चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए कि बच्चे के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन होंगी, ना कि टीचर के या उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। जो बच्चा चाहता है, जो बच्चे की नीड्स और नीड्स हैं, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, सेंसेस जो हैं गेटवे है नॉलेज का। बच्चे के अगर सारे सेंसेस अच्छे हैं और वो सारे सेंसेस को यूज़ करना उसे आता है, तो वो उसके नॉलेज के गेटवेज जो हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को करेगा। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नेचर एजुकेशन, चाइल्ड की जो एजुकेशन होती है उसके नेचर के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब उसका समझ आनी चाहिए उसे, ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका नेचर नहीं है वो और आप उसे वही चीज़ करा रहे हैं, ठीक है। नेचर इज़ द फाइनल रियलिटी, नेचर जो है फाइनल रियलिटी है, मतलब नेचर से अगर बच्चा पढ़ेगा तो फाइनल रियलिटी जो उसकी आएगी वो अच्छी ही आएगी, उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। फ्रीडम इन एजुकेशन, बच्चे को जो है फ्रीडम होनी चाहिए कि वो एजुकेशन किस हिसाब से लेना चाहता है या उस चीज़ को रिमेंबर रखना चाहता है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग बच्चे को होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेकर ही बच्चा सीखे कुछ भी जो भी वो सीखना चाहता है, ठीक है। ये उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, जो आपको पता है वो भी आप लिख सकते हैं। प्रिंसिपल्स बेसिक यही है, बाकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा प्रिंसिपल्स में। नाउ नेक्स्ट इज हमारे अब उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब कोई भी फिलोसोफर्स उसके एम ऑब्जेक्टिव तो होंगे। टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन, मतलब ह्यूमन मशीन जो है उसे बिल्कुल परफेक्ट करना है ह्यूमंस को, कि ये नहीं कि रटा रटाया ज्ञान ही आगे चलता चला जा रहा है, ऐसा नहीं करना। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना है और उसका ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज़ कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। अटेनमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, की प्रेजेंट की और फ्यूचर की जो हैप्पीनेस है उन्हें हमें बना कर रखना है, उन्हें स्पॉइल नहीं करना है, उन चीज़ों को संभाल कर रखना है जो हमारे फ्यूचर में भी हमारे लिए काम आएंगे, यह इंपॉर्टेंट है। नेचुरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चे का नेचुरली तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। प्रिपेयर कराओ बच्चे को कि अपनी एग्जिस्टेंस वो समझे कि आप क्या हो, क्यों हो, किस लिए आए हो, आपका क्या काम है, क्या आप करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो उसके लिए वो स्ट्रगल करे, मतलब उसके लिए वो हाथ पैर अपने इधर उधर मारे कि मुझे पता चले कि मैं एग्जैक्टली क्या करना है। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट होनी चाहिए चाइल्ड की, ठीक है। अब टीचिंग मेथड्स क्या थे इनके, टीचिंग मेथड्स थे एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना है, सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस बच्चे को नहीं देना है। एज अ टीचर बच्चे को लेकर जाना है किसी जगह पे या आउटडोर कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस उस चीज़ का डायरेक्ट होना चाहिए। कोई गेम खिला रहे हैं, कुछ और करा रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। उन्हें बताना नहीं है कि अगर आपने ये कर दिया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, नहीं, उन्हें डायरेक्टली उस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए देना है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे, लर्न करेगा बच्चा, खुद करके सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा और उस पर इम्पैक्ट भी उस चीज़ का बहुत अच्छा पड़ेगा। डिस्कवरी मेथड, बच्चे डिस्कवर करें, कुछ भी चीज़ उन्हें पता चल रही है तो वो कैपेबल हो कि उस चीज़ को डिस्कवर कर पाएँ और उस चीज़ में अपने आप को निकाल पाएँ उस चीज़ में से कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्कवरी का जो नेचर है डिस्कवर करने का, वो बच्चों के अंदर डेवलप कराए। लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस से बच्चा सीखे कि जो भी एक्सपीरियंस है अच्छा है चाहे बुरा है, वो बच्चा उस चीज़ से सीख रहा है और उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, नहीं करूँगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग बाय प्ले, प्ले खेल कूद से भी बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। लर्निंग जो होती है प्ले के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है बच्चा, क्योंकि प्ले खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं वो भी बच्चा बहुत जल्दी से समझ के सीख लेता है बाय लर्निंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, टीचर को ऑब्जर्व भी करना है कि वो जो बच्चा है वो अच्छे से कर रहा है चीज़ें या नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम उसको आई है, क्या नहीं आएंगे, वो जब आया था तब उसकी प्रोग्रेस क्या थी, अब उसकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। एक्सपेरिएंशियल मेथड होना चाहिए, बच्चा एक्सपीरियंस करे। घूम फिर के एक ही बात आ जाती है, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। डिस्कवरी मेथड हो जाना चाहिए, एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन मेथड होना चाहिए। टीचिंग मेथड ऑलमोस्ट सारे फिलोसोफर्स के सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो बस वर्ड्स का है और लैंग्वेज का है। आप एक अच्छे से याद कर लेंगे तो आप एक को भी याद कर लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि टीचिंग मेथड तो सेम ही रहेगा ना हर चीज़ में। नाउ अब हमारा नेक्स्ट आता है करिकुलम ऑफ एजुकेशन। अब इनके हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक तो ये नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते थे तो नेचुरल साइंस पे ये सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करते थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बोटैनी ये सब तो बच्चे को
घोल के पिला दो भैया, पर नेचुरल चीज़ें तो बच्चों को करानी ही करानी है, नेचुरल साइंस तो बच्चे को पढ़ानी ही पढ़ानी है। और ये हिस्ट्री को भी कहते थे कि बच्चे को हिस्ट्री भी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि बच्चे को इससे पता चलता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ था, ताकि जिसकी वजह से आज फ्यूचर में चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, अब अगर हम भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना, पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन से पहले पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, इंडिया का पार्ट ही था, पार्टीशन के बाद वो अलग हुआ है। तो हमें ये सब चीज़ें किससे पता चलती है? हिस्ट्री से पता चलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हमें हमारे पास्ट के बारे में भी पता चलता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से आज प्रेजेंट में चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू स्पिरिचुअलिज्म इन द करिकुलम में किसी भी कास्ट, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, क्योंकि ये मानते ही नहीं थे किसी भी चीज़ को। इसके लिए सब इक्वल थे, सब एक बराबर थे, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस ही, सब चीज़ अपने अपने थे, किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप को इम्पोर्टेंस नहीं थी। ठीक है, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स भी ये बच्चों को कहते थे कि हमें पढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए। अब रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए? रोल ऑफ टीचर तो आए के मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है आप लोगों को रट ही गया होगा, क्योंकि टीचर एक ही है, रोल भी उसके सेम ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा रोल में। ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप एक बार अच्छे से रट लीजिए, उसके बाद सारे फिलोसफर्स में आप यही चीज़ें लगा सकते हो अगर आपके एग्जाम में आया है तो। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज नॉट इंटरफेयर इन द नेचुरल डेवलपमेंट। बच्चे की डेवलपमेंट में टीचर इंटरफेयर नहीं करेगा, बच्चा जैसे सीख रहा है उसे सीखने में उसकी हेल्प करेगा, बट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ओनली हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। टीचर जो है ट्रूथ, सच को निकालने में, डिस्कवर करने में ही बच्चे की हेल्प करेगा, और किसी चीज़ में उसकी हेल्प नहीं करेगा। किसी चीज़ में हेल्प नहीं करेगा मतलब जो वो जिस तरीके से वो डिस्कवर करना चाहता है चीज़ को वो करेगा, उसमें